Coming on to string handling functions. अभी string handling functions are those functions जिसे हम normal language में बोलते हैं built in function, जो C library में already available है. So these are the few functions: string length, string copy, string cat, string comparison, string lower, string upper. So the name itself suggests the functions of the string. इसका description दिया हुआ है यहाँ पे. अब ये सारे functions अगर यूज़ करने हैं तो जैसे हम stdio conio.h इंक्लूड करते हैं, तो अगर string के functions यूज़ करने हैं तो make sure you use string.h as well. Without this header file, these functions will not be working and they will give errors in the program. So let us see these functions one by one. पहला प्रोग्राम है to find the length of the string using string length function. अभी एग्जाम में काफ़ी बार प्रोग्राम्स आते हैं, so please read it carefully because they may ask with string functions and without string function. अगर एग्जाम में ऐसे आता है प्रोग्राम to find length of a string using string function, तो this strlen is your string function, यानी लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करके प्रोग्राम करना है, यानी ये सेम प्रोग्राम. अगर एग्जाम में आता है कि लेंथ फाइंड आउट करना है विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शंस, which means you will not include or use this string function. इसको अलग से लॉजिक लगा के you have to write the program, which will do it in further videos. So right now whatever programs we are seeing of string library functions, यानी string में already available है, तो उसकी वजह से प्रोग्राम कितना सिंपलर हो जाता है. Let's see. यहाँ पे दिया है हमने string.h stdio.h इंक्लूड किया है. नेक्स्ट कैरेक्टर ch ऑफ 20, यानी मैंने एक कैरेक्टर टाइप का एक एरे क्रिएट किया है जिसका नाम है ch, विच इज मैक्सिमम होल्डिंग वैल्यू इज 20. int l so that the length of the string can be calculated and stored. clr is here for clearing the screen. printf enter your text. अभी यहाँ पे मैंने कुछ भी टेक्स्ट डाला, यहाँ पे सपोज abc, तो यहाँ पे आएगा gets ch. gets फंक्शन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इट हेल्प्स टू गेट द एंटायर स्ट्रिंग इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस. तो फिलहाल हमने abc डाला है, इसके लिए ch में स्टोर होगा abc. l इक्वल्स टू स्ट्रिंग लेंथ sch. नाउ दिस फंक्शन यू सी, दिस इज द स्ट्रिंग फंक्शन, यानी स्ट्रिंग वाले हेडर फाइल में ऑलरेडी ये फंक्शन के अंदर लाइंस लिखी हुई है कि ये फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा, तो हम लोग को वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट दिस फंक्शन डज बेसिकली इज स्ट्रिंग लेंथ ch, क्योंकि ch में है abc वाला वैल्यू, इसके लिए हमने यहाँ पे ch पास किया है. तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करेगा, ch के पास जो वैल्यू है उसका लेंथ कैलकुलेट करेगा. आवर इनपुट इज abc विच इज ऑफ लेंथ 3 बिकॉज देयर इज 3 लेटर्स इन इट. So string length function will return an integer value 3 to l. तो l में क्या स्टोर होगा, 3 स्टोर होगा, and that is what we are printing over here. The length of the text is %d, character l. %d इसके लिए क्योंकि लेंथ हमेशा इंटीजर्स में होता है, so l में अपना इंटीजर वैल्यू है. So this is all about string length function. Next we are seeing a program to count vowels, consonants. ये रहा कैरेक्टर बनाया है एक li लिस्ट करके 200 वर्ड्स का, मतलब 200 मैक्सिमम वैल्यू है. ये इतने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, आई विल टेल यू एंड एक्सप्लेन. ये वॉवल्स के लिए, कंसोनेंट्स के लिए, डिजिट्स के लिए एंड वाइट स्पेसेस के लिए. सो इनिशियली हमने इन सारे वेरिएबल्स को 0 असाइन किया है एंड आई इज़ नथिंग बट फॉर द फॉर लूप काउंटर का यूजेज. तो यहाँ पे ये पहला लाइन प्रिंट करेगा, एंटर अ लाइन ऑफ स्ट्रिंग. तो वॉट एवर लाइन यू वॉन्ट टू प्रिंट और वॉट एवर वर्ड्स यू वॉन्ट टू प्रिंट यू कैन प्रिंट ओवर हियर. Then we'll write gets li. ये अलग टेक्निक है but that is a bit complex to understand at start, so better we go with this, that is gets li. मतलब यहाँ पे जो भी लाइन ऑफ स्ट्रिंग लिखा है वो पूरा li में स्टोर हो जाएगा. Now the for loop says for I equals to 0, यानी 0th लोकेशन से स्टार्ट करना है और जब तक li वाले में वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाता, that is li of I not equals to null, because that entire word or that entire line what you have wrote is stored in li. तो जब तक li में जो वैल्यू है यानी जो लेटर्स है वो ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये फॉर लूप चालू रहेगा. सो इट विल चेक कि लोकेशन 0 पे a आया है, e आया है, o है, u है, be it in small और be it in capital. if they are vowels then v++, यानी दिस v वाला वेरिएबल जिसको हमने इनिशियली 0 असाइन किया था दैट इज़ फॉर वॉवल्स, तो 0 से वो हो जाएगा 1 इफ अगर फर्स्ट लोकेशन पे ये मिलता है. अगर इनमें से कुछ नहीं मिला तो सिर्फ a to z के बीच में या a से स्मॉल z के बीच में कैपिटल a से कैपिटल z के बीच में कुछ मिलता है, so that is included in consonants. हाँ, अगर vowel भी है तो ये भी ++ होगा
ठीक है, अगर वॉवल नहीं है तो ये सारे आएगा। एल्स इफ इट विल चेक फॉर डिजिट्स एंड कुछ भी नहीं तो बीच में वाइट स्पेसेस के लिए। ये कैसे वर्क होगा, ज़ीरो है, ज़ीरो नॉट इक्वल्स टू नल, तो पहले लोकेशन ज़ीरो पे चेक होगा कि वो वॉवल है या नहीं। अगर वो वॉवल है तो वी प्लस प्लस होगा और आगे बढ़ेगा। अगर वो वॉवल नहीं है तो ये सारे लूप्स चेक होंगे, विच मीन्स ये सारे लूप एक साथ चेक नहीं होंगे। जिस लोकेशन पे आई रहेगा उस लोकेशन पे वेदर इट इज़ अ वॉवल डिजिट कंसोनेंट क्या है उस हिसाब से इसमें से एक कोई भी एग्जीक्यूट होगा। एंड एट द एंड ऑफ इट इट विल प्रिंट कि इस लाइन में या वो स्ट्रिंग में जो यूज़र ने पास किया है उसमें कितने वॉवल्स है, कितने कंसोनेंट्स है, कितने डिजिट्स एंड कितने वाइट स्पेसेस हैं। सो दैट इज़ ऑल दिस प्रोग्राम इज़ अबाउट। ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट, टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स V, टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट्स C, total number of digits D, and total number of white spaces as S. So this is all about vowels and consonants.